बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली हदीस है वो एक तवील हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगरचे वो बड़ी हदीस है लेकिन मैं इसका बिल्कुल छोटा सा बनाया उसकी चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आप देखें जैसे हमारी ज़िंदगी जो है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा जिस्म ज़ाहिरी तौर पर और एक इसमें रूह। अब ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? रूह की। अगर रूह होगी तो जिस्म ज़िंदा रहेगा, अगर रूह नहीं होगी तो जिस्म बेजान है, कुछ अरसे के बाद एक्सपायर, और क्या पता ये नहीं, मैं जनरली तौर पे बात करूँ, हड्डियों का ढांचा बन जाए। इसी तरह जो अमाल और नीयत है ना, इनका आपस में रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। देखिए हम कुछ भी करते हैं तो काम करने से पहले हम उसकी नीयत करते हैं कि भाई ये काम हम इस नीयत के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उलमाए किराम ने जो नीयत है ना, बेसिकली इसको दो तरह से बयान किया है। एक आपकी नीयत वो है जो आपकी इबादत के हिसाब से है। मिसाल के तौर पे मैं मस्जिद में जाता हूँ, अल्लाह मफ्तह लिया वाबि रहमतिक, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, एक दुआ पढ़ता हूँ, मस्जिद में दाखिल होता हूँ और नमाज की नीयत करता हूँ। मैं रोज़ा रखता हूँ, वबी सौम गदिन वईद मिन शहरी रमज़ान, मैं नीयत करता हूँ कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। तो जो नीयत का लफ्ज़ इस हदीस मुबारक में इस्तेमाल किया गया, इसका एक जो पर्सपेक्टिव है, एक इसका जो हिस्सा है वो ये है कि जो इबादत हैं उन एक नीयत वो है जो इबादत से पहले हम करते हैं, ठीक है। और एक नीयत जो है वो ये है कि हम कोई भी अमल करते हैं, इबादत से हट के मैं बात करने लगा, कोई भी अमल करते हैं तो उस अमल की करने की हमारी इंटेंशन क्या है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की ना कि देखें, एक जिस्म और एक रूह है। रूह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूह बातिन है, जिस्म ज़ाहिर है। बिल्कुल अमाल और नीयत का भी आपस में यही रिश्ता है। जो नीयत है वो बातिन है और जो आपका अमल है वो आपका ज़ाहिर है। अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करके मैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा कि अल्लाह ताला को तुम्हारी शक्लें और तुम्हारे अमल नहीं देखने। अल्लाह क्या देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो जो चीज़ दिल में है वो तो ज़ाहिर ना हुई, और क़यामत के दिन जो हमारी पूछ भी अमाल की वो हमारे बातिन के ऊपर है। तो बेसिकली जो नीयत है वो आपके अमल का बातिन है। अल्लाह ताला हमें किस चीज़ के लिए फ़ोर्स करते हैं, कुरान पाक की तालीमात, अहादीस मुबारक हमें किस चीज़ पर ज़ोर देती हैं कि हम अपने बातिन को पाक करें। ये जितने उलमाए किराम हैं, ये जितने शुअराए किराम हैं, स्पेशली तौर पे जिन्होंने तसव्वुफ़ का ज़िक्र किया, वो क्या क्या कहते हैं, बार बार अपने अंदर की सफाई की बात करते हैं, अंदर की सफाई की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में आपका रब है। ऐसी बात है ना, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है। ये जितनी बातें भी हैं सारी हमें एक ही चीज़ के ऊपर लेकर आती हैं। वो क्या चीज़ के ऊपर लेकर आती हैं कि हम इखलास पैदा करें, खुलूस के साथ काम करें। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम अपने अंदर की सफाई करें। तो कोई भी अमल करें तो उस अमल से पहले नीयत करें। और नीयत क्या चीज़ है? नीयत में दो चीज़ें होनी चाहिए। नीयत का इखलास उसी वक़्त आएगा जब अपनी नीयत में दो चीज़ें लेकर आएंगे। क्या? व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जो ये काम कर रहे हैं ये वो काम कर रहे हैं जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह की अताअत। और दूसरे नंबर पे आप कोशिश कर रहे हैं इस काम को उस तरह करने की कि जैसा कि हमारे पास सामने अमली नमूना क्या, नबी के वसल्लम की ज़ात मुबारक का अमली नमूना मौजूद है, उनको ज़हन में रखें। आप अपने हमसायों के साथ कोई सलूक करते हैं, नीयत कर रखें कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, अल्लाह का हमारा हमसायों के हिसाब से क्या हुक्म। और यकीन करें मेरे बेटे, अगर आप किसी एक अमल को भी खालिसतन इस नीयत के साथ करें कि उसका मकसद अल्लाह का अहकाम की अमलदारी और नबी करीम वसल्लम ने जो अमली नमूना पेश किया है उसकी कोशिश करनी है आपने, कि उस तरह उस अमल को करने की कोशिश करें, तो आपकी जो नीयत है वो ना सिर्फ बेहतरीन हो जाएगी बल्कि आपको फिर उस काम करने का अजर मिलेगा। देखें, हम रोज़ पानी पीते हैं, हम इरादा कर लें कि पानी उस तरह से पिएंगे जैसा कि नबी करीम वसल्लम की सुन्नत मुताहर है, हमें उस पानी पीने का अजर अज़ीम मिलेगा, अजर अज़ीम मिलेगा। क्यों? आपसे सबने इरशाद फरमाया कि जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा उसे 70 शहीदों के बराबर उसको सवाब मिलेगा। तो असल चीज़ ये है कि हमारी, तो अगर आप पूरी दुनिया भी देखें, हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं ये तो सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी। और आप यकीन माने कि अगर हमें ये पता चल जाए कि क़यामत के दिन हमारे दिखावे पर हमारे साथ अल्लाह ताला क्या सलूक करेंगे, तो हम यकीन करें हम तो छुप जाए किसी जगह पे कि कोई अमल ऐसा ना किया जाए कि जो किसी के सामने आए। क्यों? क्योंकि कुरान पाक में क्या है कि जिसके एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी जिसके दिल में तकब्बुर होगा, गरूर होगा, दिखावा होगा, वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो आप देखिए, हम जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, हमें रमज़ान में चीज़ देखने में, एक ट्रेंड देखने में आता है कि हम पैकेजेस देते हैं बंदों को, वो हिस्से बना के देते हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं। एक आटे की बोरी के ऊपर 10 बंदों ने हाथ रखा हुआ है, एक गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्या आपके ख्याल में क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा उन बंदों को? कतई नहीं माफ़ करेगा। असल बात फिर वही आ जाती है मेरे
बेटे कि अपने अंदर को साफ़ करें, अपने अंदर जो आपका जो ज़ाहिर है, हम मुनाफ़िक़त क्यों करते हैं? देखें, हम अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। हम क्या कहते हैं कि जी, जो मुनाफ़िक़ है उसे दोज़ख के सबसे निचले गड्ढे में फेंका जाएगा। क्या हम मुनाफ़िक़त नहीं करते? दिखावा नहीं करते? हम अपनी इबादत में जो ज़ाहिर करते हैं, अगर हम वाक़ई इबादत खुलूस से नीयत से करें, हमें तो कहने का मकसद है फ़ुर्सत ही ना मिले ये फ़ेसबुक देखने की, हमें तो फ़ुर्सत ही ना मिले गाने सुनने की, हमें तो फ़ुर्सत ही ना मिले गैर शरई काम करने की। लेकिन हमारी ज़िंदगी में दिखावा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ इस बात की माननी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुसूसी तौर पर ऐसी नीयत अपनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और उस नीयत के ऊपर ऐसे अमल की कोशिश करनी चाहिए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए काम। एक मैं हदीस मुबारक आपसे शेयर करूँगा कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने महबूब बंदों को बहुत याद करता हूँ। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल, हम आपके साथ बैठे तो आपको हमें याद करने की क्या ज़रूरत है? मैं मरकज़ी हाल आपसे कर, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने उन महबूब उम्मतियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, बिन देखे मुझ पर ईमान लेकर आएंगे और मेरी सुन्नत पर अमल करेंगे। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत बनाएं। और नीयत कैसी बनाएं? सिर्फ एक चीज़, कोई भी काम करें नीयत में एक ही चीज़ कि अल्लाह का क्या हुक्म है और अल्लाह के उस हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमल किया। जब हम इस चीज़ को ज़हन में रख के अपने अमाल करेंगे, आप यकीन करें जो असल ज़ुहद और असल तक़वा यानी अल्लाह ताला का खौफ पैदा होगा, क्योंकि हमें हर वक्त इस चीज़ का एहसास होगा कि हम हर लम्हे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। तो अल्लाह ताला से इस बात की तौफ़ीक मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है इस बात की कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नीयत के साथ अमाल को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अमाल में इखलास नहीं होगा, हमारे उस अमल का हमें अजर नहीं मिलेगा। एक वाक़या जो बहुत ज़्यादा उलमा इकराम सुनाते भी हैं उस औरत का, कि जो बदकार थी, बुरे किरदार वाली थी, और उसके दिल में रहम आ गया क्या कि उसने कुत्ते को देखा कि वो प्यासा है, उसने जैसे तैसे करके कुएं में पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अब देखें, असल चीज़ जो हमने ज़हन में रखनी है ये कि अमल छोटा नहीं होता मेरे बेटे, अमल छोटा नहीं होता। किसी भी अमल के अंदर जब खुलूस आ जाए तो उस खुलूस की ही असल में वो ताकत होती है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते पर बास मगर रखती है। तो अपने छोटा अमल भी करें, सुबहान अल्लाह भी पढ़ लें, लेकिन इस नीयत के साथ, इस खुलूस के साथ कि आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, आपको अजर अज़ीम मिलेगा। आप बड़ी से बड़ी कोई चीज़ पढ़ लें, लेकिन जब आपके उस अमल में खुलूस नहीं है, उस चीज़ में नीयत नहीं है, ठीक है, इखलास नहीं है, तो फिर वो आपका अमल जो है वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर एक टाइम पास है, आपके लिए उसके लिए अजर नहीं है। और सूरह बनी इसराइल की आयत है जिसमें कहा गया कि पढ़, क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या कहेगा, ए नफ्स पढ़ अपनी किताब को, बेशक तेरा अपना नफ्स ही जो है वो आज तुझ पर गवाह होगा। तो अल्लाह ताला से इस बात की तौफ़ीक है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी नीयत के साथ अमाल को करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल